हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप भी स्विट्ज़रलैंड से अपनी जो रिसर्च है उसे कैरी आउट करना चाहते हैं? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं उनको ये चांस प्रोवाइड कर रहा है कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्विट्ज़रलैंड से अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकते हैं। हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को। तो डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। तो जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपनी जो रिसर्च पोटेंशियल है, अपनी जो रिसर्च की उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रिसर्च एप्लीकेंट है उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ईच ईयर जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है। और ये जो स्विस गवर्नमेंट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर जो यंग रिसर्चर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना मास्टर्स डिग्री को या अपनी जो पीएचडी डिग्री है उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि वो एप्लीकेंट जो कि होल्ड करते हैं बैचलर डिग्री को वो अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास आर्ट्स से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे पास रिसर्च की स्कॉलरशिप भी हैं और हमारे पास आर्ट की स्कॉलरशिप्स भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च स्कॉलरशिप की, जो रिसर्च स्कॉलरशिप है ये ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो हमारे पास एप्लीकेंट रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स जो कि किसी भी डिसिप्लिन के अंदर होल्ड करते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री को, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि उनके पास होनी चाहिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं। और ऐसे जो एप्लीकेंट हैं अगर वो स्विट्ज़रलैंड आना चाहते हैं और अपनी जो रिसर्च है उसे परस्यू करना चाहते हैं तो रिसर्च स्कॉलरशिप ऐसे एप्लीकेंट के लिए अवेलेबल है। और रिसर्च जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ये स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं उनके रिसर्च के लिए या उनकी स्टडी के लिए। और डिफरेंट जो स्विस हमारे पास कैंटोनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ अप्लाइड साइंसेस, उनके अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी जो रिसर्च है उसे परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रिसर्च फेलोशिप है। तो अगर आप रिसर्च फेलोशिप को चूज़ करें तो क्लियरली मेंशन है कि ये जो रिसर्च फेलोशिप है ये ऐसे एप्लीकेंट के लिए है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जो रिसर्च है उसे करना चाहते हैं इन देयर पीएचडी। तो इन केस अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट है तो आप इस रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो स्विस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर ये रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और इन केस अगर आप फुल टाइम रिसर्च के लिए आना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप फुल टाइम रिसर्च के लिए है ताकि आप स्विट्ज़रलैंड से अपनी रिसर्च को परस्यू कर सकें। अगर बात करें कि किन स्टूडेंट के लिए या एप्लीकेंट के लिए ये हमारे पास रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल है, तो जो हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स हैं किसी भी एकेडमिक फील्ड के यानी ऑल एकेडमिक फील्ड्स के, इसी तरह जो यंग मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्कॉलर्स जो कि ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने अपनी स्टडी जो है नहीं की तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है या इसके जो इक्वलेंट है इसको आपने ऑब्टेन किया हो बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो एप्लीकेंट जो कि बॉर्न हुए हैं आफ्टर 31 दिसंबर 1989, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जिसके अंदर टाइम फ्रेम हो कि आप अपनी जो रिसर्च है उसे किस तरह से कैरी आउट करेंगे। इसी तरह जो एकेडमिक आपके होस्ट प्रोफेसर होंगे उनकी तरफ से जो मैंडेटरी लेटर है वो भी रिक्वायर्ड होगा।
तो ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप्स है वो स्टार्ट होगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026 फ्रॉम 1 सितंबर 2025, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स का है मैक्सिमम। और अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास फेलोशिप है या जो स्कॉलरशिप है ये एक्सटेंडेबल है, तो ये स्कॉलरशिप एक्सटेंडेबल नहीं है, यानी आपको 12 मंथ्स मैक्सिमम के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है, इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको मंथली इतनी जो अमाउंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ स्कॉलरशिप जो है वो अमाउंट जो है वो कवर करेगी लिविंग कॉस्ट को, वन जो एप्लीकेंट है जो पर्सन है उसकी। और यहाँ पर हमारे पास कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि किन फैक्टर की बेसिस पे जो एप्लीकेंट है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात ये कि जो कैंडिडेट है उनकी एकेडमिक प्रोफाइल कितनी अच्छी है, उनका रिसर्च प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कितने अच्छे हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी बेसिस पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको डिसाइड किया जाता है और एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाता है। और अगर बात करें कि अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन है फॉर्म है वो अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो एप्लीकेंट है उन्होंने फिल आउट करना है और प्रिंट करना है, और उनकी जो 2 कॉपीज़ हैं एप्लीकेशन की उसको आपने सबमिट करना होता है। लेकिन सबमिट कहाँ पर करनी है, तो यहाँ से इस फाइल से आप जो है इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि आपके कंट्री के मुताबिक किस एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ताकि आप इस रिसर्च फेलोशिप के लिए या जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल हो सकें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर पीएचडी की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। और अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जो एप्लीकेंट है जो कि अपना पीएचडी को परस्यू करना चाहते हैं किसी स्विस पब्लिक यूनिवर्सिटी से या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से, तो ऐसे जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास पीएचडी स्कॉलरशिप है ये भी फुल टाइम एक रिसर्च स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जो हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो डिग्री है पीएचडी की उसको स्टार्ट कर सकें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्कॉलर्स जो है ऑलरेडी जो है स्विट्ज़रलैंड से स्टडी कर चुके हैं या स्विट्ज़रलैंड आ चुके हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट जो है उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है या इसके इक्विवेलेंट जो यूनिवर्सिटी डिग्री है जिसको आपने ऑब्टेन किया हो बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी डिग्री सर्टिफिकेट का कंप्लीट होना आपके पास ज़रूरी है। और एज क्राइटेरिया यहाँ पर गेन मेंशन है कि अगर आप बोर्न हुए हैं आफ्टर 31 दिसंबर 1989 तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपने सबमिट करना है, अगेन उसका टाइम फ्रेम हो जिसको हमने अभी भी डिस्कस किया था। और एकेडमिक होस्ट जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से मैंडेटरी जो लेटर है उसको भी आपने सबमिट करना होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होगी आपकी 1 सितंबर 2025 से। 12 मंथ्स का इसका जो है ड्यूरेशन है। और अगर हम बात करें क्या ये स्कॉलरशिप प्रोलोंगेबल है, यानी क्या ये एक्सटेंडेबल है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है अप टू 36 मंथ्स के लिए हो सकती है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप अगर 36 मंथ्स के लिए हो रही है तो जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी 3 स्टेप्स के अंदर, यानी 12 मंथ्स का ईच स्टेप होगा जिसके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। हमारे पास स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो मंथली आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड दिस इज़ द स्कॉलरशिप अमाउंट बेनिफिट जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो कवर करती है 1 पर्सन के जो लिविंग कॉस्ट है उसको। और यहाँ पर अगेन क्राइटेरिया मेंशन है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कितनी अच्छी है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में आप कितने अच्छे हैं, तो इसकी बेसिस पे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, अगेन यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। और यहाँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो एप्लीकेंट है उसको फिल आउट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, और 2 जो कॉपीज़ हैं आपकी एप्लीकेशन की उसको आप सबमिट करेंगे। और किस एड्रेस पर सबमिट करना है, तो यहाँ से आप इजीली अपने कंट्री के मुताबिक एड्रेस देख सकते हैं कि किस एड्रेस पर आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन आपने करनी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्कॉलरशिप है दैट इज़ पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप। और अगर इसकी स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि अपना पोस्ट डॉक्टोरल जो रिसर्च है उसे कैरी आउट करना चाहते हैं किसी स्विस पब्लिक यूनिवर्सिटी से या किसी जो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट है अप्लाई कर सकते हैं।
फुल टाइम रिसर्च की आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। हाईली क्वालिफाइड जो अर्ली कैरियर साइंटिस्ट हैं ऑन पोस्ट डॉक्टोरल लेवल, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्कॉलर जो कि ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड में जो है स्टडी कर चुके हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो पीएचडी डिग्री को आपने ऑब्टेन किया हो आफ्टर 31 दिसंबर 2021 एंड बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी पीएचडी डिग्री सर्टिफिकेट का कंप्लीट होना आपके पास ज़रूरी है। आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए विद अ टाइम फ्रेम कि आप अपनी जो रिसर्च है उसे किस तरह कैरी आउट करेंगे, और एकेडमिक जो होस्ट प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से मैंडेटरी आपके पास लेटर भी होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 सितंबर 2025 के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होगी, और 12 मंथ्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। एंड दिस इज़ द मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो कवर करेगी आपका जो लिविंग कॉस्ट है उसको भी। अगेन यहाँ पर सिलेक्शन है क्राइटेरिया जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सिलेक्शन है क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। अप्लाई करना है तो अगेन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल आउट करेंगे, प्रिंट करेंगे। आपने जो है अगर सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन को, तो दो जो कॉपीज़ हैं आपकी एप्लीकेशन की उनको आप सबमिट करेंगे। और कहाँ पर सबमिट करना है यहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि किस जगह पर आपको अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पर आर्ट की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि परस्यू करना चाहते हैं अपनी इनिशियल जो उनकी आर्ट्स मास्टर डिग्री है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो इस आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्कॉलरशिप है ये अवेलेबल है लिमिटेड नंबर ऑफ जो कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं उनके लिए। तो इनकेस अगर आप उन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट स्कॉलरशिप के अंदर हमारे पास अगर हम इस स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि अपना इनिशियल मास्टर्स जो डिग्री है उसे स्टडी करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड से, ऐसे जो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपको फुल टाइम रिसर्च की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। हाईली क्वालिफाइड यंग जो आर्टिस्ट हैं विदाउट मास्टर्स डिग्री वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं वो किन कंट्रीज़ के होने चाहिए, जैसा कि हमने अभी भी बताया कि स्पेसिफिक कंट्रीज़ के एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप उन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसको आपने ऑब्टेन किया हो बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी डिग्री सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी अगर एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो मस्ट बी बोर्न आफ्टर 31 दिसंबर 1989, दिस इज़ द एज क्राइटेरिया। और इन केस अगर आप एक एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं अपने सेकंड मास्टर्स डिग्री के लिए, यानी आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर डिग्री और अगेन आप एक मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ये जो है इनएलिजिबल होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ओनली फॉर द फर्स्ट मास्टर्स डिग्री जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 सितंबर 2025, 12 मंथ्स का ड्यूरेशन इसका होगा। और ये स्कॉलरशिप जो है प्रोलोंगेबल है अप टू 21 मंथ्स के लिए, ताकि आप इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। मंथली स्कॉलरशिप के अगर बेनिफिट की बात करें तो दिस इज़ द मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप के अंदर। और ये स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो कवर करेगी आपकी जो लिविंग कॉस्ट है उनको। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो आर्टिस्टिक प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसको आप अच्छी तरह होल्ड करते हो, कितने आप मोटिवेटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी बेसिस पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्टूडेंट को देन सेलेक्ट करता है। अगर बात करें अप्लाई किस तरह से करना है तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है जिसको आप फिल आउट करेंगे, प्रिंट करेंगे, और 2 जो पेपर कॉपीज़ है आपकी एप्लीकेशन की उसको आपने सबमिट करना है। अगेन अगर आपके कंट्री के लिए अवेलेबल है तो आप अपने कंट्री को चूज़ करेंगे और उस कंट्री के मुताबिक जहाँ पर आपको एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी कि आपने सबमिट करनी है वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें कि हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यानी कब हम एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, यानी कब तक आपके एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है, तो आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि सबसे पहले तो आप अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसे प्रिपेयर करें। तो हमारे पास सितंबर के अंदर जो है कॉल फॉर एप्लीकेशंस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, तो आप उसके मुताबिक जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं और आपने देन अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है।
और सितंबर से लेके दिसंबर के दरमियान जो है सबमिशन डेडलाइन होती है, ताकि आप जो है अप्लाई कर सकें। और जो डेडलाइन है आपके अप्लाई करने की, वो वेरी कर सकती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो आप अपने कंट्री के मुताबिक इसको चेकआउट करेंगे। देन जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाता है, और जो नेक्स्ट सितंबर होगा उसके अंदर जो स्कॉलरशिप होती है उसको स्टार्ट किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट जो कि स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ अपनी जो रिसर्च है उसे परस्यू करना चाहते हैं, तो जो स्विस गवर्नमेंट एक्सेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन। आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।